नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तोमर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं नंबर सिस्टम। 4 पार्ट हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। कैसी लगी आपको सारी की सारी वीडियोस एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जैसे कि आपको पता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती उनको भी अब मैथ्स आ जाएगी, ठीक है। तो मेरी वीडियोस आप कंटिन्यू देखते रहिए और 1 महीने के अंदर अपने अंदर आप खुद चेंजेस देखेंगे कि आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल नंबर सिस्टम से ही है। अभी हमारा नंबर सिस्टम काफी लंबा चलने वाला है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वर्गों के योग पर। वर्गों के योग पर प्रश्न, मतलब स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, है ना। नंबर के स्क्वायर्स पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, यानी कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, कैसे हम उनको एडिशन करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखोगे। केस 1 इसमें है आपका एक केस 1। क्या कहता है केस 1? केस 1 में यही लिखा हुआ है कि वर्गों के योग पर प्रश्न है। इसमें एक नोट लिखेंगे आप। प्रथम n क्रमागत, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट n कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के स्क्वायर्स ऐसे लगाते हैं 2 पर स्क्वायर, 4 पर स्क्वायर, स्क्वायर्स का योगफल यानी एडिशन, ठीक है। यानी फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट n कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर के स्क्वायर के एडिशन पर सम। क्लियर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम लिख लेते हैं। याद करना चाहें तो याद करेंगे इस फॉर्मूले को, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं सिंपल ट्रिक इसकी बता दूंगी कि इसको याद रखने की, दिमाग में सेट करने की सिंपल ट्रिक है क्या, ठीक है। क्लियर। फिलहाल आप ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के स्क्वायर के सम पर क्या फॉर्मूला है जो हम स्क्वायर्स का सम निकाल सकते हैं। तो n ब्रैकेट में n+1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2n+1/6। क्लियर। कब है ये? जब आपके नेचुरल नंबर्स कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं, है ना। जब आपके नेचुरल नंबर्स कंटिन्यू चल रहे हैं तब उन पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट 30 कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का योग यानी टोटल बताओ, ठीक है। समझ में आ गया। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से चलते जाएंगे। कहां तक? जब तक हम 30 तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पर n लिखा था ना, n, इस n का मतलब क्या है, क्योंकि आपसे बोला है कॉन्टिन्यूअस 30 कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू हो गया आपका 30। बस अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करोगे, तो आपका आंसर बिल्कुल आएगा। अब मैं आपको एक सिंपल मेथड बताने वाली हूँ। चलो पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। n की जगह 30, फिर n की जगह 30+1, और यहां पर 2 × 30+1 डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या सॉल्व होगा बताओ, 30 × 31, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन, और यहां पर भी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन, इनटू 32 जा 60, 60+1 61 डिवाइडेड बाय 6। अब आपको कुछ समझ में आया कि हमको ये फॉर्मूला ना लर्न करना पड़े, उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है। उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक है
कि जो भी आपको लास्ट नंबर दिया गया है पहले उसको लिखेंगे, फिर उसमें 1 प्लस करके लिखेंगे, देन उसके बाद इन दोनों को प्लस करके यहां लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 6। समझ में आई ट्रिक? कि आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं याद आता मत याद रखिए, कोई जरूरत नहीं है, पर इतना पता होना चाहिए कि हमको लिखना कैसे है ना। इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया। तो क्या करेंगे, जो n दे रखा है यानी जो आपको टोटल नंबर्स दे रखे हैं, लास्ट वाला जो नंबर दे रखा है उसको लिखेंगे, उसमें 1 प्लस करके लिखेंगे, देन दोनों नंबरों को एडिशन करके लिखेंगे, लेकिन दोनों तीनों के बीच में साइन क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 30 इंटू 31 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 30, ठीक है। और इन सबका जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आएगा आपका 9455। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस 30 नंबर के स्क्वायर्स का जो सम है या जो टोटल है वो क्या है, 9455। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और इसी तरीके से चलते जाएंगे प्लस 20 का स्क्वायर। क्या बताना है, टोटल बताना है, योग बताना है, सम बताना है, ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है हम कॉन्टिन्यूअस नंबर की बात कर रहे थे ना, कॉन्टिन्यूअस नंबर की बात। भाई मैं आपसे बोल दूं कि 1 से लेकर 50 तक सम बताओ किया था, तो क्या किया था, 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर्स। और जब हम अगले नंबर ले रहे थे तो क्या कर रहे थे, अब यहां देखो, जब आपने लिखा 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर जब आपने लिखा तो उससे पहले ये नंबर भी तो है कहीं पर, ये नंबर भी तो है कहीं पर, है कि नहीं, है ना, ये नंबर हमने छोड़े हुए हैं। अब आप ध्यान से देखना क्या करेंगे हम, क्योंकि हमको मालूम है कि हम कॉन्टिन्यूअस नंबर सीख रहे हैं। क्या मालूम है हमको कि हम कॉन्टिन्यूअस नंबर सीख रहे हैं, तो हम कॉन्टिन्यूअस नंबर ही लेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी डिजिट कहां से स्टार्ट हुई है, नंबर तो ये भी कॉन्टिन्यू है ना, 11 12 13 14 15, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कॉन्टिन्यूअस नंबर यानी 1 से स्टार्ट हुए नंबर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसी तरीके से चलते जाएंगे 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गए आपके 1 से लेके 20 तक नंबर। दूसरा, आपको कहां से कहां तक चाहिए, 11 से 20 तक, लेकिन मैंने क्या लिखा, 1 से 20 तक टोटल लिख दिया। अब मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और आगे चलेंगे तो 10 का स्क्वायर। यानी अगर मैं 1 से लेकर 20 तक के नंबरों में से 1 से लेकर 10 तक के नंबरों को माइनस कर दूं तो मुझे 11 से लेकर 20 तक के नंबर मिल जाएंगे ना। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है, आ रही है समझ में? कमेंट करके बताइए फटाफट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जैसे 30 का स्क्वायर किया तो सेम करेंगे, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो 20 इंटू 21 इंटू इन दोनों को प्लस किया 41 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में माइनस लगा के लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 10, तो लिखेंगे 10 का प्लस 11 सॉरी मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर हो गई बात? अब इसको सॉल्व कर लो बस सीधा, 20 से इसको सॉल्व किया, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 3 7 जा 21, ठीक है। 70 इंटू 41 करोगे, 70 इंटू 41 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2870 माइनस। दूसरा, इससे 2 3 जा और 2 5 जा 3 7 जा 55 इंटू 7 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 385 और माइनस करने पर आंसर आएगा आपका 2485। यानी 11 का स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक जो टोटल है आपका, जो सम है आपका, वो क्या है 2485, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए आप चलते हैं केस 2 की तरफ। अभी हमने किया था कि नेचुरल नंबर्स है सारे, कैसे नंबर्स थे हमारे,
सारे नंबर्स हमारे नेचुरल थे। ठीक है, अब जो केस 2 है उसमें हमारे पास कैसे नंबर होंगे, उसमें हमारे पास नंबर या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। ठीक है, तो इसको हम डालते हैं केस 2। केस 2 में हम क्या लिखेंगे, सम यानी इवन, व विषम यानी ऑड। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के टोटल प्रश्न। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या बात याद रखनी है, इसके लिए आपको क्या बात याद रखनी है, इसके लिए आपको ये याद रखना है, जो नोट में आपको लिखा रही हो अगर ये आप याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, यदि संख्या का वर्ग यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर सम संख्या है, इवन है, तो जो लास्ट वाली डिजिट आई है, तो जो लास्ट वाली डिजिट आई है उसके लगातार 3 नंबर लिखेंगे। ठीक है, लगातार 3 पद रखकर गुणा करें व 6 से भाग करें। सिंपल, ये बात याद रखनी है बस आपको। लेकिन कब, जब संख्या यानी जब नंबर शुरू से हो, स्टार्टिंग से, बिल्कुल 1 2 3 4 इस तरीके से हो, तब, केवल तब। बीच में से है तब नहीं। जैसे क्वेश्चन है, अभी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसी तरीके से कहां तक है, 40 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। कॉन्टिन्यूस नंबर है, स्टार्टिंग से है, इवन नंबर से है ना, तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 40, तो हम लिखेंगे 40 इंटू 41 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब आया समझ में कि यदि संख्या का वर्ग सम संख्या हो तो अंतिम पद के लगातार 3 पद रखकर गुणा करें व 6 से भाग करें। कॉन्टिन्यूस 3 डिजिट्स लिखेंगे, 40 41 42 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आएगा आपका, इसको काट दिया 7 से, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 11480। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसी का एक और सम करते हैं छोटा सा। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसी तरीके से 10 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, सिंपल 10 इंटू 11 इंटू 12, ये भी कैसे नंबर है, इवन नंबर है, स्टार्टिंग से है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 22 इंटू 10 इज इक्वल टू 220। क्लियर, अब तो आ गया समझ में, कंफ्यूजन दूर हो गई। अब इसका एक और नया नोट, नेक्स्ट नोट क्या है, जैसे हमने सम संख्या के लिए बोला था सेम वही विषम संख्या के लिए भी, यानी जो इवन संख्या के लिए रूल है वही ऑड नंबर्स के लिए भी रूल है कि यदि संख्या का वर्ग विषम है, यदि संख्या का वर्ग विषम है तो भी क्या करना है, वही करना है जो हमने इवन नंबर्स के साथ किया था। अंतिम पद के लगातार 3 पद रखकर मल्टीप्लाई करें व 6 से डिवाइड करें, और कब, ये भी तब जब संख्या शुरू से होगा, जब संख्या शुरू से हो। क्लियर, चलिए
जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसी तरीके से कहां तक चलेंगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? क्या है? ऑड नंबर्स है यानी विषम संख्याएं हैं, और कॉन्टिन्यूअस है यानी क्रमागत है, और नेचुरल भी है ना, 1 3 5 7 9। क्लियर? क्या करना है? 9 लास्ट नंबर है, 9 के बाद 10 लिखेंगे, 10 के बाद 11 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। ठीक है, 6 से काटा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 5 जा 15, 15 इंटू 11 इज इक्वल टू 165। क्या आंसर आएगा? 165। ठीक है, वैसे मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बता देती हूँ, विषम सूत्र, विषम संख्या के लिए सूत्र है मेरे पास, जो याद रखने की कोई नीड नहीं है। n 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है अगर संख्याएं सम है यानी इवन है, अगर संख्याएं विषम है यानी ऑड है, तो हमको क्या करना है? लास्ट वाली डिजिट को कंटिन्यूअस 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, बात यही खत्म हो जाती है। चलो एक और सम करते हैं। समझ में आ रहे हैं सम्स? आई होप सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैथ्स इजी लगने लगी? अगर ऐसा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट। क्या है लास्ट डिजिट? 35। 35 इंटू 36 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 6 36, बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर 777 है ना? आसान। अब तो नहीं कहोगे कि हमें नहीं आ रहा है समझ में। चलिए अब एक ऐसा सम करते हैं जो इवन है लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है। ठीक है, जो इवन है, नेचुरल नंबर्स है, स्क्वायर भी है लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने तो नंबर्स को ऐड करना जो सीखा है वो स्टार्टिंग से ही सीखा है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे मेरे आंसर देने से पहले। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करो, है ना? तो मैंने तो आपको स्टार्टिंग से सिखाया, मैंने क्या लिखा? दोनों रूल्स बताए, इवन के लिए भी ऑड के लिए भी, लेकिन वहां पर ब्रैकेट में क्या लिखाया? मैंने लिखाया कि जब संख्या शुरू से हो, और ये बीच में से है। ठीक है, लेकिन हमने शुरू से सीखा है तो हम शुरू से ही करेंगे इसको। कहां तक? 60 तक करेंगे, बिल्कुल 60 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इससे पहले वाले जो नंबर है यानी 22 से पहले वाले जो नंबर है वो कितने हैं भाई? 2 अगर पहला इवन नंबर है तो लास्ट वाला 20 होगा ना, जिसके बाद से 22 है नेक्स्ट नंबर। तो क्या कर सकते हैं? इस पूरे में से उस स्टार्टिंग के नंबर को माइनस कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक कह रही हूं मैं कि 2 से लेकर 60 तक के नंबरों में से अगर मैं 2 से लेकर 20 तक के नंबर माइनस करूंगी तो मेरे पास 22 से लेकर 60 तक के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, वही यहां पर किया, ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं करना। आप ध्यान से देखते चलिए, मेरे साथ करते चलिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, क्या करेंगे? 60 इंटू 61 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे? 2 से लेकर 20 तक, क्योंकि 22 से लेकर 60 तक हमने यहां लिख लिया, अब 2 से लेकर 20 तक वहां लिख देंगे तो 22 वाले नंबर हमको, 22 से 60 तक नंबर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, 20 21 22 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 37820, और इसको सॉल्व करोगे तो 1540। माइनस करने पर आंसर क्या आएगा? 36280। ये आपका आंसर आ गया, यानी 22 के स्क्वायर से लेकर 60 तक के स्क्वायर का जो सम था वो 36280 होगा। निकालने का तरीका बिल्कुल समझ में आ गया। स्टार्टिंग टू एंड नंबर ले लेंगे, फिर स्टार्टिंग के जो नंबर है जो वहां पर काउंटिंग में नहीं है, यानी यहां पर जो काउंटिंग में नहीं है, कौन कौन से? ये वाले नंबर, इनको माइनस कर देंगे पूरे नंबरों में से, तो हमको बाद वाले नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर एकदम? बताइए।
कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज केवल इतना ही रखेंगे, 5 सम्स डेली करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और ऐसे करेंगे कि समझ में आए। बहुत ज्यादा करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना, क्योंकि हम तो बेसिक से लेकर चल रहे हैं और बेसिक से लेना हमारा तभी बेनिफिट हमें मिल पाएगा जब हम थोड़े थोड़े सम्स करके उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास आज की समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो सभी लोग कमेंट करेंगे, जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ये मेरा लोगो है, यहाँ पर प्रेस करके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए सब्सक्राइब, नहीं तो लाइक और शेयर कोई करना नहीं भूलेगा, ठीक है। बाकी की क्लास 6, 7, 8 और क्लास 5 की मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, साइंस की 6, 7, 8 की पूरी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से आपको हर क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर? चलिए कल फिर मिलते हैं इसी के अगले केस के साथ। यानी केस 1 किया आज हमने, केस 2 किया। केस 1 में क्या था? इवन नेचुरल नंबर्स, कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स। केस 2 में क्या था? इवन और ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, है ना। कल केस 3 करेंगे जो होगा एकांतर क्रम श्रृंखला पर, ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।